वर्ग का इतना अपमान, बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में एक संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाएगा। ये कितना गलत उदाहरण सेट हुआ आपने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहां पे मैं समझता हूं पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार में बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। बजट देश में सबसे कम हरियाणा को क्यों मिला केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार आज 7 रुपए लेकर केवल मात्र 1 रुपए हरियाणा को वापस ले रही है। हरियाणा से 7 रुपए का टैक्स वसूल के हरियाणा वासियों से, हरियाणा वासी 7 रुपए टैक्स में दे रहे हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मात्र 1 रुपए वापस दे रही है, जो कि देश में सबसे कम है। ज्यादातर प्रदेशों में केंद्र सरकार ज्यादा दे रही है जितना ले रही है। और यहां तक कि खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा में खेल बजट क्यों मिला। ये गुजरात में सबसे ज्यादा खेल बजट और हरियाणा में सबसे कम खेल बजट। ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को मिले। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। तो ये सारे प्रश्न आज उठते और ये हम सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। नायब सैनी जी क्या आप देखते हैं, उन्होंने एक जगह तो ये बताया कि हम कहा कि हम हिसाब देंगे। उन्होंने फतेहाबाद में जाके 10 काम गिनवाए, 10 में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। उसके 2 दिन के बाद डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया कि भाई ये गलत नोट दिया गया है, और ये गलत मेरे को ये जो कागज पकड़ाने वाले अफसर को सस्पेंड किया गया। मगर सरकार खुद को सस्पेंड करे फतेहाबाद में। वर्ग का इतना अपमान, बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में एक संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाएगा। ये कितना गलत उदाहरण सेट हुआ आपने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहां पे मैं समझता हूं पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार में बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। बजट देश में सबसे कम हरियाणा को क्यों मिला केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार आज 7 रुपए लेकर केवल मात्र 1 रुपए हरियाणा को वापस ले रही है। हरियाणा से 7 रुपए का टैक्स वसूल के हरियाणा वासियों से, हरियाणा वासी 7 रुपए टैक्स में दे रहे हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मात्र 1 रुपए वापस दे रही है, जो कि देश में सबसे कम है। ज्यादातर प्रदेशों में केंद्र सरकार ज्यादा दे रही है जितना ले रही है। और यहां तक कि खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा में खेल बजट क्यों मिला। ये गुजरात में सबसे ज्यादा खेल बजट और हरियाणा में सबसे कम खेल बजट। ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को मिले। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। तो ये सारे प्रश्न आज उठते और ये हम सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। नायब सैनी जी क्या आप देखते हैं, उन्होंने एक जगह तो ये बताया कि हम कहा कि हम हिसाब देंगे। उन्होंने फतेहाबाद में जाके 10 काम गिनवाए, 10 में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। उसके 2 दिन के बाद डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया कि भाई ये गलत नोट दिया गया है, और ये गलत मेरे को ये जो कागज पकड़ाने वाले अफसर को सस्पेंड किया गया। मगर सरकार खुद को सस्पेंड करे फतेहाबाद में।